हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे एमएसटी सीईटी के चैप्टर्स का वेटेज देखेंगे। कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने के चांसेस है मैं आपको वो बताऊंगा। और कोई भी बात हम लोग हवा में नहीं करेंगे, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट्स है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हमारी बातों को सपोर्ट करेंगे, उससे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो कैसे मैंने इसको एनालाइज किया है वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। और आपके पास टोटल फिजिक्स में एमएसटी सीईटी में 24 चैप्टर्स हैं। 24 चैप्टर में से अगर आप क्या कर लेते हैं, 10 से 12 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका 50 में से 40 तक का स्कोर बन सकता है। ठीक है ना? यानी आपको 50% पढ़ना है और आपका 80% स्कोर आ जाएगा। यानी कम इनपुट में आपको ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे उसको हमने एनालाइज किया है और जिससे आपको फायदा होगा, आइए हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको अभी वो चीज बताता हूँ। सर हम लोग प्रोजेक्टर ऑन कर रहे हैं हमारा। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये काफी मेहनत करके बनाया है इसको मैंने। तकरीबन मुझे 3.5-4 घंटे लगे ये पूरा एनालाइज करने के लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसको कैसे एनालाइज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैसे हम लोगों को समझना, आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो एमएसटी सीईटी का पेपर होता है उसमें 50 सवाल आते हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से हम लोग ये चीज जानते हैं कि 40 क्वेश्चंस जो है वो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पर बेस्ड होते हैं और आपके 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पर बेस्ड होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपके 16 चैप्टर्स हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपके 16 चैप्टर्स हैं, ये हम लोग जानते हैं। और जो आपका 11th स्टैंडर्ड है उसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं, 8 चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के। ठीक है ना? तो इस तरीके से कैसे होगा, क्या होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे सबसे पहले यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है वो क्या है, रोटेशन डायनेमिक्स। नजर आ रहा है ना, रोटेशन डायनेमिक्स। तो रोटेशन डायनेमिक्स जो है इसको आप लोग समझिए, कोई बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए आपको समझ में आएगा कि रोटेशन डायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसको अगर हम लोग 5 साल एनालाइज करेंगे तो हम लोग को समझेगा कि 2016 में 6 सवाल आए इससे। अब 6 सवाल आ जाएंगे ये चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो नया सिलेबस है इसका सीईटी पर जो इस पर बेस्ड जो सीईटी होने वाला है, ये फर्स्ट पेपर है उसका। इससे पहले रोटेशन डायनेमिक्स एक चैप्टर नहीं हुआ करता था। रोटेशन डायनेमिक्स में एक्चुअली 2 पार्ट्स हुआ करते थे। आपको सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर पढ़ाया जाता था और रोटेशन मोशन अलग, तो दोनों को कंबाइन करके बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो आपका रोटेशन डायनेमिक्स है इसमें सर्कुलर मोशन और आपका रोटेशन मोशन वाला पार्ट मिला करके 6 सवाल बनते हैं इसमें। 2016 में 6 सवाल आए इससे, 2017 में 6 आए, 2018 में 5 सवाल आए, 2019 में कई सारी शिफ्ट्स में पेपर हुआ। 4 शिफ्ट्स का मेरे पास डेटा था, तो उस हिसाब से मैंने अंदाजा निकाला उसको, तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली 24 सवाल आए 2019 में 4 शिफ्ट्स में। तो 24 को 4 से हमने जैसे डिवाइड किया तो 6 सवाल का यहाँ पर पेपर एवरेज बन जाता है। तो इस तरीके से निकाला गया है। 2020 में टोटल 15 शिफ्ट्स हुई, तो 15 शिफ्ट्स में 126 सवाल आए रोटेशन डायनेमिक्स चैप्टर से। तो जो आपका 126 सवाल यहाँ पर आए हैं उसका अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 का एवरेज बनता है। समझ आ रही बात? फिर ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो एक ही पेपर होता था, लेकिन 2019 में बहुत ज्यादा शिफ्ट्स में पेपर हुए, 2020 में 15 शिफ्ट्स में, और 2019 के 4 शिफ्ट्स का मेरे पास डेटा था, उसके हिसाब से मैंने इसको निकाला है। और भी शिफ्ट्स बढ़ाएंगे तो उसी के प्रपोर्शन में सवाल आएंगे, तो अंदाजा आपको इससे मिल जाता है कि इतने सवाल पर पेपर बन सकते हैं। तो ये 2020 में कितने हो गए, 8 सवाल पर पेपर हम लोग बोल सकते हैं। फिर इन सब का मैंने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो एवरेज निकालने पर मुझको समझ में आया कि जो आपका रोटेशन डायनेमिक्स है उससे लगभग 6.5 के ऊपर गया तो हम लोग उसको 7 बोलेंगे, 6.5 से नीचे रहा तो हम लोग उसको 6 पकड़ेंगे। तो इससे 6 सवाल आने का एवरेज है। तो रोटेशन डायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे आपके 6 सवाल बन सकते हैं पेपर में। समझे? जो मैंने यहाँ पर देखो रेड में किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, थोड़े आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट लगा लेते हैं तो कम इनपुट में आपका बहुत तगड़ा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो मैं काउंटिंग भी कराऊंगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखिए आप लोग, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 2016 में एक्चुअली ये चैप्टर का सिर्फ सरफेस टेंशन वाला पार्ट जो है
वो 12th में हुआ करता था। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट, प्रेशर, बर्नौली, बाकी सारी चीजों ने इंक्लूड कर लिया है। तो उस हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो 2 सवाल इसके थे, 2 सवाल थे, 17 में 2 सवाल, 18 में 3 सवाल। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 4.5 सवाल का एवरेज 2019 और 5 सवाल का एवरेज 2020। इन सब का अगर एवरेज निकालें तो 3.3 मतलब 3 सवाल का एवरेज बनता है। आप बोलेंगे सर टॉपिक तो बढ़ गए, सरफेस टेंशन के अलावा भी टॉपिक है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होने वाला है, इस वजह से मैं कहूंगा 3 सवाल का ही आप एवरेज पकड़ेंगे, क्योंकि कट कटा के वो ऑलमोस्ट सरफेस टेंशन ही बचा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऑलमोस्ट क्या बचा है, सिर्फ सरफेस टेंशन। पेपर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का देख लीजिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी मैंने ये कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 2.7, 0.6, ठीक है, ये सब डेटा जो है नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको किताबों में मिल जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं मिलता, मैंने खुद बनाया है बैठकर, ठीक है ना। चलिए आइए, तो आपको 2.7 मतलब लगभग 3 सवाल का एवरेज केटीजी, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा, ये अब आप समझ गए कैसे क्या है। अब आपको ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि जो आपका क्या है रेड में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वो सब जो है चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर काउंटिंग करा देता हूं कि कितने चैप्टर्स हैं टोटल जिनको मैंने रेड में रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ऑप्टिक्स है 10, ठीक है। 10 चैप्टर ये हो गए। 2 चैप्टर मैं और बताऊंगा जो इजी है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके अंदर। पहले काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें से 6 पकड़ते हैं। मैंने बोला ना 6.5 के ऊपर जाएगा, 6.5 अगर उसके ऊपर चला गया, 6.6 चला गया तो उसको 7 सवाल पकड़ेंगे, लेकिन 6.5 यानी 0.5 के नीचे रहा तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, उसको 6 सवाल पकड़ेंगे। तो 6.2 है तो 6 सवाल यहाँ पर, 3.3 3.5 के ऊपर नहीं, 3.5 से नीचे तो 3 सवाल, 6 3 कितने हो गए 9, यहाँ पर कितने हो गए देखो ऑसिलेशन में 4 सवाल, कितना हो गया 10 11 12 13 हो गया 13। उसके बाद यहाँ पर 5 सवाल मतलब 18 और 4 कितना हो गया 22। यहाँ पर कितना हो गया बताओ 3 मतलब 25, यहाँ पर 3 28 3 कितना हो जाएगा 31 और 2 कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर 3.5 3 पकड़ते हैं तो हो जाएंगे 36। तो 50 में से 36 सवाल तो सिर्फ आपके 10 चैप्टर्स पढ़ के आ जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यानी क्या, अगर आप 24 में से सिर्फ 10 चैप्टर्स की स्टडी करते हैं तो आपके 36 कोर्स तो इन्हीं चैप्टर से बन जाएगा। अब मैंने कहा था आपको 40 तक लेकर आना है, 50 में से आपको 40 स्कोर करना है, तो कौन से 2 चैप्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। इसमें 2 इजी चैप्टर है जो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, जिनमें इनके अलावा जो है आपका केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस 2.7 मतलब लगभग 3 सवाल का यहाँ पर एवरेज, 2 पकड़ लो उसको, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर भी देखो 2.4 मतलब 2 सवाल का एवरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप 2 चैप्टर और ऐड कर लेते हैं केटीजी और आपका क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 2 और 2 यहाँ पर 36 हो गए थे, 2 और 2 यानी 4 यानी टोटल मिलाकर के 40। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप क्या करते हैं 12 चैप्टर पढ़ लेते हैं 24 में से तो आपके 50 में से 40 मार्क्स बन जाते हैं। समझे, तो फायदे का सौदा है ये तो, क्योंकि आपको पूरे 24 चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको क्या पढ़ने हैं, आपको 12 चैप्टर पढ़ने, ठीक है ना। हाँ, इन चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात है ना, अगर आप कम चैप्टर्स पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको, 50 में से 40 आपका स्कोर बन जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ 12 चैप्टर्स पढ़ के। तो इस तरीके से मैंने इसको एनालाइज किया है, ये भी फिजिक्स का एनालिसिस है। आई होप आपको ये सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी, कोई बात हमने हवा में नहीं की है। जो MST CET का डेटा बता रहा है, जो हमारे एग्जाम्स आए हैं उसको एनालाइज करके मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से कितना इसमें स्कोर बन सकता है, और इसके बाद इसका जो PDF है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि इसका PDF हमारे ऐप पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। तो अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।